जय श्री कृष्ण। कहते हैं कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती है। क्या ये सच होता है? आज हम जहाँ भी देखते हैं चारों तरफ झूठ का ही माहौल लगता है। जो पाप कर्म करते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, जो किसी का भला सोच ही नहीं पाते और जो मन में कपट रखते हैं, अक्सर हमें नजर आता है कि वो सुखी दिखते हैं। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और इसी के साथ मैं आपको एक सत्य घटना बताऊंगी जिसे सुनकर आप सच में चौंक जाओगे कि ऊपर वाले के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे रिश्तेदारों में ही, हमारे आसपास में ही हम अक्सर देखते रहते हैं कि जो पापी होते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं, वो सुखी जीवन जीते हैं। और हम भगवान के भक्ति करते हैं, नियम से चलते हैं और बड़ा ख्याल रखते हैं कि हमारे हाथ से कुछ दुष्कर्म ना हो, कुछ पाप ना हो। लेकिन इतने संभल कर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख होता है। देखिए, अगर हमारे जीवन में दुख आता है तो ये हमारे कर्म ही है, ये हमारा प्रारब्ध हो सकता है। अब आप कहोगे कि मैंने कभी तो बुरे कर्म किए ही नहीं है, मैं तो बड़े संभल के कर्म करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, बड़े नियम से रहता हूँ। देखो, ये सही है कि आप इस जीवन में बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन हम इस जीवन का जानते हैं क्या हमारे जीवन यहीं पे खत्म होता है? अगर आप भगवान पे विश्वास रखते हो तो आपको पुनर्जन्म पे भी विश्वास रखना ही होगा, क्योंकि आत्मा अजय अमर है। ये अपने प्रारब्ध काटने के लिए धरती पे आती रहती है। और इसी के विपरीत हम देखते हैं कि कोई बुरे कर्म वाला, यहाँ तक भी बुरे लोग मैंने देखे हैं कि अपने हाथों से किसी का मर्डर करके भी खुद को गलत नहीं समझते हैं, लेकिन वो कभी मानते ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत किया है। और वो जीते भी अच्छी तरह से है। और हमें अक्सर उन्हें देखकर बड़ी तकलीफ होती है। और हमें अक्सर उनको देखकर एक प्रश्न उठता है कि ये इतने दुष्कर्म करके भी इतने सुखी कैसे रह सकता है? क्या ऊपर वाले के पास न्याय नहीं है? देखो, मैं एक बात से आपको समझाना चाहती हूँ। ये सच है कि ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होती। वो कब, कहाँ, किसको कैसे मारना है, ये हमारे समझ के परे है। और ये बात भगवान ही जानते हैं कि किसको कैसे शिक्षा देना है। अब मैं आपको एक कहानी बताती हूँ, और ये सत्य घटना है जो एक जाने माने जज के साथ घटी थी। अब जज साहब कहते हैं, मैं शिव भक्त था और रोज ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर शिव की पूजा करने एक मंदिर में जाते रहता था। एक दिन ऐसे ही मैं अपने पूजा की थाली लेकर भगवान शिव की पूजा कर आराधना कर बाहर निकल ही रहा था कि मेरे सामने एक शख्स ने दूसरे इंसान पर गोली तान कर उसे जगह पे ही मार दिया। और ये दृश्य मैं अपने आंखों से देख रहा था, पर कर कुछ नहीं सका। और देखते ही देखते वो शख्स भाग गया और जिसे गोली लगी थी उसने मेरे सामने ही दम तोड़ दिया। ये देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। और कुछ दिन के बाद वही केस मेरे पास आया, लेकिन अफसोस मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता था। लेकिन मुझे पता था कि मुजरिम कौन है। अगर वो मुजरिम मेरे सामने कोई लेके आए तो मैं उसे आसानी से पहचान सकता था। जज साहब को तो पता ही था कि यहाँ एक खून हुआ है और उसकी सजा उस शख्स को मिलनी ही चाहिए। तो एक दिन न्यायाधीश में जज साहब बैठे थे, सब सबूत मिल गए थे और मुजरिम को लाना था। बस जज साहब को साइन करना था कि इस शख्स को फांसी होनी चाहिए। कटघरे में मुजरिम आया, उसके खिलाफ सब सबूत थे, लेकिन जज साहब ने जैसे ही उनके तरफ देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। इसका कारण ये था कि वो मुजरिम वो था ही नहीं जिसने उस शख्स का खून किया था, ये तो कोई और था। लेकिन अफसोस, उनके खिलाफ पूरे सबूत थे और इसमें जज साहब कुछ कह नहीं सकते थे। उन्होंने साइन की, मुजरिम को सजा होने वाली थी, डेट
डिक्लेयर हुई। लेकिन जज साहब के मन में एक बात खटक रही थी, जिस शख्स को मैंने देखा था ये तो वो है ही नहीं। मेरे हाथ से बहुत बड़ी गलती हो गई। इसी की माफी मांगने के लिए वो मुजरिम के पास चले गए और मुजरिम से कहने लगे, मुझे पता है तुमने ये खून किया ही नहीं है, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि सबूत तुम्हारे खिलाफ थे। तो इसमें उस मुजरिम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बड़ा चौंकाने वाला जवाब था वो। उसने कहा कि देखिए साहब, आप निराश बिल्कुल मत होइए, ये तो मेरे कर्मों का ही सजा है। हाँ, ये जरूर था कि ये खून मैंने नहीं किया, लेकिन इससे पहले मैंने 3 खून किए हैं और उसकी सजा मुझे नहीं हुई थी। अब इस बार मैंने खून नहीं किया, लेकिन मैं जानता हूँ भगवान ने उस तीनों के खून का एक ही साथ मुझे सजा दी है। जज साहब ने अपना चश्मा उतारा और ऊपर भगवान की तरफ देखा और मुस्कुराए। वाह प्रभु वाह, सच में आपकी लाठी में आवाज नहीं होती। कब किसको कैसी सजा देना है ये तो आप ही जानते हैं। आप ही सबसे बड़े जज हो और आपका न्यायालय ही सबसे बड़ा न्यायालय है, तो आप समझ ही गए होंगे। हमारे जीवन में हमें कर्म बड़े सोच समझ कर करना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, जो आस्तिक होता है, जो भगवान पर विश्वास रखता है, जो सच्चा भक्त होता है, कभी अपने दिल पर हाथ रखकर बताइएगा, क्या वो बुरे कर्म कर सकता है? हो ही नहीं सकता। कि जो भगवान की सेवा करता है, जो भगवान पे विश्वास रखता है, वो बुरा कर्म कर ही नहीं सकता। तो आप समझ ही गए होंगे कि बुरे कर्म करने वालों को भी सजा मिलेंगी। अभी नहीं तो कल मिलेंगी, कल नहीं तो कभी ना कभी तो मिलेगा ही। ये भगवान का न्यायालय है, यहाँ कोई नहीं बच सकता। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।